अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। -3 लेस देन आ जाएगा -1 बराबर आ जाएगा 0 लेस देन 2 आ जाएगा। इसमें आपने जो है वो प्रॉपर्टी का जो है वो नेम बताना है कि सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और ये वाला आंस निकालना है। और इसको किस प्रॉपर्टी के किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो अगर हम इसको यूज़ करें इसका आंस ये वाला निकालें तो वो प्रॉपर्टी जो वो हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले देख लें हमारे पास -3 है। अगर इसमें हम +3 ऐड कर लें, यानी कि अगर हमने -3 के साथ ऐड किया है तो फिर हम -1 के साथ भी जो है वो +3 को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे अगर हमने इसके साथ जो है वो +3 ऐड किया फिर इसके साथ भी +3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर -3 और +3 कितना हो गया, 0 हो गया। और -1 + 3 यानी कि 3 में से हमने एक को माइनस किया तो हमारे पास 0 लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये आंसर आ गया। और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। किस तरह आई है, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं ना तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट नंबर टू इफ़ अगर a लेस दैन बी देन 1/a और 1/b, यानी कि इसका जो है ये 1/a ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल का आपको पता ही होगा क्या होता है। तो अगर हम a का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास 1/a आ जाएगा, b का करते हैं तो हमारे पास 1/b आ जाएगा। तो इसको हम कह देंगे इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक, अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमारे पास a है, हमारे पास लेस देन आ जाएगा b ग्रेटर देन है और बराबर हमारे पास किसके a+c और b+c। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जो है वो हम माइनस वगैरह करेंगे तो इस वैल्यू को जो है वो हम लाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको पहले हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, किस तरह सोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है a है हमारे पास लेस देन b, अब +c इधर भी ऐड कर लिया a के साथ, जिस तरह वो पिछले क्वेश्चन ऊपर पार्ट में आप मैंने बताया कि जिस तरह हमने -3 के साथ +3 को ऐड किया उस तरह यहाँ पर प्लस जो है वो c को ऐड करेंगे। ये लेस देन का साइन वैसे ही आ जाएगा, b है +c आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो आंस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला जो है ये आंस हमारे पास निकल आया है। ठीक है, तो अब इसका जो है वो आप पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इफ़ अगर AC ठीक है लेस देन हो और BC जो है वो ग्रेटर देन हो, तो फिर आपने क्या निकालना है कि C ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि C बड़ा हो 0 से और बराबर हो हमारे पास किसके A और B, यानी कि हमारे पास जो आंस आना चाहिए ये आना चाहिए। तो इसको हम यूज़ कर पहले हम AC लेस देन BC लिख लेंगे। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से हम ये जो C है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब इसके नीचे लेकर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा A आ जाएगा लेस देन BC/C। तो ठीक है, ये C को इसके साथ कैंसिल कर दिया तो A आ जाएगा लेस देन आ जाएगा B आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी जो है उसी तरह ही है। ठीक है, जिस तरह आपका पार्ट नंबर 4 था इसमें भी सेम वही चीज़ है। इफ़ अगर AC लेस देन BC हो जाएगा फिर देन C जो है वो हमारे पास लेस देन 0 फिर देन A ग्रेटर देन B के, तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, उसी तरह ही है जिस तरह आपने जो है वो इसका पीछे वाला पार्ट किया है। अब आगे आ जाए, इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास इफ़ अगर A जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन हो B को, ठीक A ग्रेटर देन हो B से, और A हमारे पास है A इक्वल B, और जो है वो हमारे पास आ जाएगा A आ जाए
लेस देन बी से। अब तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होगी। ये किस तरह, अगर हमारे पास एक वक्त में, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो और उसमें से जो है वो एक ही दुरुस्त हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहे 5 ग्रेटर देन 5, फिर ठीक है, फिर आगे आ जाए या और बीच में आ जाए फिर 5 लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, ठीक है, या 5 इक्वल 5। अगर इस तरह की हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी आ जाए तो एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी ठीक होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे अगर हमारे पास एक ही वक्त में 3 प्रॉपर्टी आ जाएं और उनमें से जो है वो सिर्फ एक सही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये वाली जो है वो हमारे पास ठीक है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक। तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ लगी होगी, ठीक है। अब जो है आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम जो है इसमें बहुत ही आसान है, ठीक है। आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना है कहीं पर भी। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको जो है वो किसी क्वेश्चन की जो है वो समझ नहीं लगेगी, ठीक है। तो वीडियो आपने मुसलसल देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इसमें हमारे पास क्या है, 1/3 एंड 1/4। तो आपने सबसे पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इनके ओवर में 2 लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखें, पहले हमने दोनों को ऐड कर लिया, ओवर में 2 लगा दिया। अब जो है वो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम 3 4 बार 12 और फिर जो है वो ऊपर आप कर लें, एलसीएम ले लें, ऊपर 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर में 12, फिर इस सारे का ओवर क्या होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। अब इस 2 को हम इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। जब इधर आएगा तो 12 के साथ ज़रब करेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 और 4 कितना, 7। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई। अब आपने ये आंसर नहीं आया अभी, ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा सवाल पड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि नाउ अब जो है इज़ 1 ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि एक नंबर हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक सॉल्व, अगर आपके पास एक नंबर आ गया ना, उसको आपने ऐड कर देना है अपनी दूसरी वैल्यू में। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये वाली दूसरी, ठीक है, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। यानी कि ये जिस तरह आपने इन दोनों को ऐड किया है ना, इसी तरह ही आपने इसको उठाना है, ठीक है, इसके साथ ऐड कर देना है। करके दिखाता हूँ, फिर आपको जो है वो समझ लगेगी। जैसे यहाँ पर हमने वो ये वैल्यू उठाई है और प्लस 1/4 के साथ ऐड कर दिया, और ओवर में इसके भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, जो आपने ऊपर किया है, ठीक है। फिर ओवर में 2 लगा देना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। 24 इसका एलसीएम होगा, ऊपर हमारे पास 7 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। एलसीएम आपको लेना आता होगा, आपने अपनी 7वीं 8वीं में एलसीएम लेना सीखा होगा, ठीक है। ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दो या इसको नीचे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, जवाब एक ही आएगा, ठीक है। 7 + 6, दोनों को 7 + 6 कर ले, दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आएगा, 48 आएगा। तो ये जो है वो अब हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। तो अब आंसर निकालने के बाद आपने इसके आखिर में जो है वो लिख देना है, हैंस 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आर हमारे पास क्या है, 7/4, ठीक है, 7/24 और 13/48। तो ये आपने जो है ये सब सवालों के लास्ट में ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। सोल्यूशन करेंगे उसी तरह दोनों को ऐड करेंगे और इनके ओवर में जो है वो हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 3 + 4 ओवर में 2 लगा दिया और 7/2। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम 4 के साथ ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7/2 + 4/1। अब
4 है हमारे पास, यहाँ पर ऊपर देखें हमारे पास 7/2 आई थी वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, ओनली 4। तो इसको हम ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो 1 इसलिए है, ठीक है। ओवर में आपने 2 लगा देना है, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को जमा कर दें, हमारे पास 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपको अगर किसी किस्म की भी इनमें मुश्किल या परेशानी वगैरह पेश आ या कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब जो है आपका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा भाई, 3/5 एंड 4/5 सोल्यूशन कर लेना। दोनों को पहले ऐड कर लेना, ओवर में आपने 2 लगा देना है, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर 5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास 3 + 4, ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7/10। तो आपने लिख देना है कि रिक्वायर्ड नंबर 7/10 आ जाएगी, ठीक है। और फिर आगे आपने 7 को और 10 को जो है आपने इसके साथ जो है वो ऐड कर देना है। जैसे 7/10 आ जाएगा प्लस 4/5, ओवर में 2 लगा लिया। अब इसका जो है वो एलसीएम लेना है, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 7 + 8/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर में हमारे पास क्या आएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा ओवर में। अब इसको ऊपर ले जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि इस 10 के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 हो जाएगा। और ऊपर 7 + 8 कर लें तो 15/20 ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपने वही लाइनें लिख देनी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। बस यहाँ पर आपने सवाल लिख देना, और जो इनकी जगह आपने वो वाली वैल्यू लिख देनी। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है और ये आई है, बस, ठीक है। वही लाइनें आपने जो है वो सेम इधर जो है वो लिख देनी है, ठीक है। एलसीएम आपको लेना आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता मैं फिर भी अभी बता देता हूँ, ठीक है, एलसीएम किस तरह लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ठीक है, 10 और 5 है। तो आपने इसका एलसीएम किस तरह लेना है, हमारे पास आएगा 10, क्योंकि 5 भी आता है, 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। तो आपने 10 बड़ी वैल्यू 10 को लेना है, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या था, हमारे पास 7/10, ठीक है, प्लस 4/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये जो वैल्यू पहले इसके साथ कैंसिल होगी तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी वैल्यू को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर इसी 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे पास जो है वो एलसीएम लेने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।